विचार करना, जैसा गुरु प्रकट होता है युगे युगे, मैं प्रकट होता हूँ। जब हमारे ही जीवन में ज्ञान प्राय अलोप हो जाता है, गीता में भगवान का ये वायदा, हर एक की जीवन में इंडिविजुअल ज्ञान प्राय अलोप, उस घड़ी जब सच्चा गुरु, जिनको हम माना गुरु भी नजर देता है और पहचान पाते, नजर भी नहीं थी वो, मायावी नजर थी, बहुत ही उथली नजर, खोखली नजर थी, देह करके सबको देख कर खुद भी देह बने रहते थे। जिस घड़ी गुरु ने, अब गुरु ने देर नहीं की, पर हमारे लेने की भी तो होवे सक्षमता, गुरु से मिल गया, मुलाकात हो गई। ये है सच्ची मुलाकात। मिले मिल्या ना मिले जे मिले मिल्या होए, मिले मिल्या ना मिले जे मिले मिल्या होए, अंतर आत्म जे मिले तो मिल्या कहिए। बाहर से मिल के आ गए, तेरा ख्याल कहाँ, तू और कहीं मैं और कहीं, ख्यालों में। हर एक के अपने अपने थॉट होते हैं, ख्याल होते हैं, वो मेलाप नहीं करने देते। मिले मिल्या ना मिले जे मिले मिल्या होए, ऐसे मिलने से मिल जाते तो बहुत इजी था। पर देह अध्यास है, मानसिक अंदर स्वभाव, संस्कार, आदतें, क्या 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 क्या, सारे जब अंदर से पर्दे हट जाते हैं, गुरु हमारे ये पर्दों को हटाता है। मेहनत ये रोज के सत्संग, ये रोज सत्संग, ये माया अंदर की कटती जाती है, पर्दे झीणे 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 करके गुरु, सारी मेहनत गुरु की है, ब्रह्म ज्ञानी गुरुओं की। तेरे खातर मैं सब कुछ छोड़िया, सब छोड़ देता है गुरु। तब जब ऐसा करता है, तब हमारे जीवन में प्रकाश, आनंद, शांति प्रकट करके रहता है। सच्चे गुरु का मिलना ये बड़ा काम का रहता है, जो हमें अपने स्वरूप से मिलाकर एक कर देता है, फिर अलगाव नहीं रहता। अंतर आत्म जे मिले, गुरु को भी अंतर आत्म में जानते, बाहर नहीं। जैसी बाहर गुरु मनी थो तैसी नरक अंदर भिटकी। बाहर के गुरु का एक ही काम है, जो हम बाहर मुखी थे तो गुरु को बाहर देख रहे थे, लेकिन गुरु अंदर बैठा था। उस दिन किसी ने बोला ना, मैं कैसे कहूं कि दादा भगवान मेरा कैसे जानते हो, तो बैठे हुए मेरे अंदर है। तेरे अंदर तू इतनी बड़ी हो गई कि तेरे अंदर गुरु आ गया, तुम्हारे को निकाल कर सीट पर, अभी तुम्हारे में से कोई यहाँ बैठा रहता, थोड़ी सीट दो, मैं बोल देते, देते तुम थोड़ी दे, इतना तो प्यार है, देते। फिर खिसकते खिसकते वो आखिर बेचारी नीचे बैठ जाती, कोई भी बेचारा बेचारी, और हम जम कर बैठ जाते। अब क्या कर सकते थे आप बोलो, हम क्या कर सकते हैं बोलो। भगवान और गुरु भी ये काम करता है और कुछ नहीं करता है। थोड़ी सीट दो, थोड़ी थोड़ी जगह दो, थोड़ी, हमने तो पूरी दे दी। और यहाँ अंदर आकर गुरु बैठा, मुझे भी निकाल दिया, बोल निकल तू बेकार है, तेरा होना बेकार है, तेरा होना आत्मा का मरना है। और जब आत्म स्वरूप में तुम पहुंच गए, तो देखो ये तो ईगो फट जाता है, खत्म। जैसे कोई मोटा व्यक्ति छोटा कपड़ा पहने, कपड़ा फट जाएगा, ऐसा ही होता है। ये बड़ा भगवान आकर इस छोटी सी झोपड़ी में बैठा, बैठने लगा, वो झोपड़ी फट गई, गुम हो गई, अहंकार फट गया। ये गुरु की महानता है। पूर्णमासी जो आती है, चांद पूर्ण, गुरु भी पूर्ण, और एक एक को पूर्ण बनाने की उनके पास जो एक कला है, वो कहीं नहीं मिले। अधूरे सधूरे दुनिया में बहुत हैं। कोई विद्या पढ़ते हो, ये बोला ना एम्ब्रॉयडरी करने जाओगे, और मुझे याद आ रहा था, मुस्कुराहट आ रही थी। एक थी
उस साइंस से वीटी जाती थी एम्ब्रॉयडरी हाथ की सीखने। कहीं उसकी सुइयां इधर चुभ जाती थी, कभी क्या होता था, कभी ट्रेन से देर से पहुंचे, कभी क्या। गीता भगवान ने बोला तू सीख कर क्या करेगी, उसको बोला। बोला मेरा शौक है, ये सीखने का मेरा शौक है, बचपन से ही है, तो मैं सीखने जाती। क्या बुरा है सीखने में? बोला बुरा तो कुछ नहीं, विद्या है दुनिया की, भले कैसी भी, लेकिन तेरे को चाहिए क्या उसमें से? उसने विचार किया, बैठी घर में, बोला बराबर है, मैं जो यहाँ से 4 घंटे, 2 घंटे ट्रेन, ये वो, 4 घंटे 6 घंटे गुरु से दूर हो रही हूँ, मिलेगा क्या? उस दिन भरी हुई फीस वो सब छोड़कर बैठ गई गुरु के पास। पूछा भाई तुम आज गई नहीं है? बोला बस अब छूट गया, जाग गया। जो आदतें बाहर मुखी हमारी होती हैं, ऐसा कम करेंगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करेंगे। और माता ने अभी क्या बोला, भले तुम सब कुछ करते रहो, व्यापार करो, जॉब करो, कुछ भी करो, लंदन रहो, अमेरिका रहो, कहीं भी रहो, दूर नहीं। और अगर ये दिल परमात्मा में लग गया, हाथ भले तुम्हारे काम कर रहे हैं, अगर सत्संग में बैठे हो लेकिन अंदर चल रहा है, यहाँ पर बैठे हैं, अगर इस समय मैं अपने शॉप पर होते तो कितने ग्राहक आ जाते, तो माना यहाँ नहीं बैठे। और शॉप पर बैठा हुआ दो सत्संगी आपस में मिले, बोला यार रोज वही आत्मा आत्मा गुरु का सुनकर मैं तो थक गया हूँ, पागल हो गया हूँ। बोला कहाँ जा रहा है? बोला पिक्चर, तू भी चल ना मेरे साथ। बोला नहीं नहीं, गुरु पूछेगा। इतना कोई उतना प्यार नहीं था, गुरु भी पूछेगा ना मेरे से, तो मैं उधर रहना चाहूँ, वो वही होना चाहता हूँ। वो गया पिक्चर देखने, और यह आया गुरु के पास। अब वो जब गुरु वही वाणी चला रहा है, तू आत्मा है मैं आत्मा हूँ, यही सुनने के लिए आया हूँ मैं। कितना मजा कर रहा होगा मेरा दोस्त। एक कार में उसको मैंने ना किया, मैं भी चला जाता, पता नहीं क्या मेरे को हुआ। सारा समय वो पिक्चर में बैठा था, जब पिक्चर वाला बैठा था, कोई ऐसी वैसी, ये देखने आया हूं मैं, ये देखने, ऐसी गंदी, अभी तक मेरी साधना चल रही थी, ये उसने तो अच्छा किया, गुरु वाणी चला रहा होगा, अभी भजन चल रहे होंगे, अभी ऐसा होगा, अभी वैसा। सारा समय फिर दोनों मिले आपस में, कर खबर कौन सी पिक्चर देखी, काय की पिक्चर देखी, क्यों, टिकट खर्च नहीं। मैं सारा समय अंदर चिंतन में था कि तू वहां गुरु के संग में बैठा होगा, तेरे भाग्य कैसे। अच्छा, अच्छा तुमने क्या 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 वाणी सुनी? बोला एक अक्षर भी नहीं सुनी, क्योंकि मैं तेरा सोच रहा था, तू क्या नहीं देखता, हीरोइन वो जो हमारी फेवरेट हीरोइन है। बोला मुझे तो दिखी ही नहीं। अब कंट्रास्ट हो गया, वो वहां वो वहां। पर ऐसा नहीं है कि तुम रोज जाकर पिक्चर में बैठो, और हम सत्संग नहीं बैठे थे, ऐसा नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। एक आया लड़का, माता ने पूछा तू 12 महीने कहाँ चला गया था? बोला आपके पास बैठा था माता, आपके पास। अच्छा, मैं इधर बैठा देती हूँ तुमको, और औरत को कहना मैं तेरे पास ही था, वो लगाएगी डंडा तेरे सिर में, उसको कहना। माता उसको तो नहीं मैं कह सकूंगा, क्या हम आलतू फालतू हैं क्या तुम्हारे लिए? वैल्यू कर ज्ञान की, सत्संग की, गुरु की। तब उसका दिमाग ठनका, ऐसा बोला ये लबाड़ नहीं लगाना, मजाक का भी ज्ञान नहीं है, तुम सोच के बात करो। कि वहां थे माया में फंस गए थे, फंस गए थे, वहां बैठा था तो वहां बैठा था, यहाँ बैठता है तो यहाँ बैठो, हो गई बात। तो ऐसा जब अंदर से हो जाता है सत्य का प्रभाव,
फिर यहाँ बैठे हो पूरे मनोयोग से। अभी कोई कोई को जिनको तैयारी करनी ना, ठीक वहां पर बड़ी तैयारी है, बड़ा देखना है, तो आप यहाँ नहीं बैठे हो। जब तक बैठे हो पूरे दिल व जान से यहीं बैठे रहोगे। अगर उठने का है तो बीच में से निकल जाओ, पर टिक टिक करके, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस पता नहीं कितने में फैलते, नेगेटिव पॉजिटिव। मन मना भव होकर जब हम भक्ति प्रेम से बैठे रहते सत्संग में, आप देखना वो जो गेन करके उठते हैं तब शायद कभी नहीं मिला। गेन के लिए सुई को जब हम धागे के लेवल में पकड़ते हैं, या धागे को सुई से ऐसा जोड़ देते हैं, तब हो जाता है अच्छा। फिर देखो कैसे सरकता जाता है धागा, वहां नहीं तो नहीं जाएगा। ऐसे जब हमारी भी लेवल बन जाती है वचनों के साथ, वाणी के साथ, सत्संग के साथ, वो जो प्राप्त होता है वो कभी नहीं मिला। मन मना भव, हे अर्जुन, मन मना भव। अगर तुम्हारा मन यहाँ है पूरा तो गेन, नहीं तो बोता तो बैठा रहा, फिर भागता रहा मन, और ऐसे ही भटकते भटकते जन्मों तो गए हमारे, और जन्म बिछड़े थे माधव, अब न भटके।